गुड आफ्टरनून। मेरा आवाज़ विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है? गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अभी ये जो टॉपिक है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसमें अपने को डिसोल्यूशन जब करते हैं, हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में डिसोल्यूशन ये टॉपिक पढ़ा था। तो डिसोल्यूशन टॉपिक में हम लोग ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, फर्म बंद कर रहे हैं। तो फर्म बंद करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जब फर्म बंद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट सेल करते हैं। एसेट सेल करके जो भी पैसा आता है उससे सबसे पहला अपना लाइबिलिटीज क्लियर करते हैं, और लाइबिलिटीज क्लियर करने के बाद फिर जो भी पैसा बचता है वो पार्टनर्स को कैपिटल के लिए पे करते हैं। तो ये जो आप लोगों ने लेजर बना के किया था, यही अपने को इस टॉपिक में सिस्टमेटिकली सीखने का है। और इसमें आपको दो स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। ये बहुत इजी रहता है। अभी ये एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट जो है, ये बनाने का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? एक्सेस कैपिटल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि जब हम लोग पार्टनर्स लोगों को पैसा पे कर रहे हैं, पार्टनर्स लोगों की कैपिटल की लाइबिलिटी जब सेटल कर रहे हैं, तो वो पे करने के बाद उनका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, जो क्लोजिंग बैलेंस अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। अभी हम लोग ने देखा था फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में कि कैपिटल का रेशियो अलग रहता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यह अलग रहता है। तो अपने को एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बना के हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस कैपिटल रेशियो को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे करने का, ये मैं आपको पहले सिखाऊंगा। वो स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। तो वो स्टेटमेंट आपको पहले बनाने का है। तो सबसे पहले मैं उसका प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता हूँ।
तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रॉब्लम भेजा है। अभी ये प्रॉब्लम एकदम सीधा साधा दिखता है, तो ये प्रॉब्लम में इतना कुछ है नहीं, इजी टॉपिक है। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ABC शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। तो ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अकाउंट दिए हैं ABC के, और उनका जो कैपिटल है 30,000, 30,000, 20,000। तो इनका अगर रेशियो निकाले तो 3:3:2 है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो ये स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि जो कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है, वो कैपिटल अकाउंट आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आने का है। वो कैसे लेके आएंगे वो सेकंड स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा। बाद में आपको एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स दिए हैं, 80,000 के अपने पास एसेट्स है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं। तो एसेट जब बेचते हैं ना, तो एक ही झटके में पूरा पैसा नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है। मतलब 1 महीने में थोड़ा पैसा आएगा, 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है एसेट बेचने के लिए। तो इसमें वो स्टेजेस दिया है। द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व एंड द एसेट्स आर रियलाइज एज फॉलोज। तो सबसे पहला एसेट बेच के 17,000 मिला है। फिर दूसरा जो मिला है सेकंड रियलाइजेशन 21,000, और थर्ड एंड फाइनल रियलाइजेशन 36,000 मिला है। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप एसेट्स का पैसा मिला है। तो इधर अपने को एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाने का है। अभी आप क्या करो, नया पेज लो, नया पेज लेके हेडिंग डालो स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपने को बनाना पड़ता है जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। बहुत इजी है, स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। ओके, सबसे पहला ये स्टेटमेंट बनाने का है, और उसमें पर्टिकुलर्स और जितने भी पार्टनर्स है उनके कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो इधर पार्टनर्स है ABC, तो पर्टिकुलर्स और ABC ये 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। पर्टिकुलर्स और ABC ये 3 कॉलम हम लोग बना रहे। ओके, अभी ये बनाने के बाद सबसे पहला हम लोग लिखते हैं कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल आएगा। पार्टनर्स कैपिटल है 30,000, 30,000, 20,000। तो उनके पहले हम लोग इसको ड्रॉ करके लेते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। एक हाफ पेज का बनाओ। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर बनाए। बॉर्डर बनाने के बाद कॉलम्स बनाते हैं। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल 30,000, 30,000, 20,000 अमाउंट लिखते हैं। 30,000, 30,000, 20,000। तो ये स्टेप क्लियर है। सबसे पहला सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट डाला। अभी इसको क्या करने का है, इसको आपको हर एक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। तो इधर लिखेंगे डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में PSR बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा। अभी कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके आपको मिलेगा यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू। अभी 30,000 को 3 से डिवाइड किया 10,000 मिलेगा। 30,000 को 2 से डिवाइड किया 15,000 मिलेगा। 20,000 को 1 से डिवाइड किया 20,000 मिलेगा। इधर तक सबको क्लियर है? ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है
कि पार्टनर्स कैपिटल को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करने का है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो यूनिट वैल्यू है। ओके, अभी इसमें से आपको सबसे छोटा वैल्यू लेने का है। सबसे छोटा वैल्यू है 10,000 है। ओके, तो ये आपका सबसे छोटा वैल्यू है। दस हजार आपका सबसे छोटा वैल्यू है। ओके, तो 10,000 सबसे आपका छोटा वैल्यू है। अभी इसको क्या करने का है, इसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जो छोटा यूनिट वैल्यू है उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो सबसे छोटा है, ए का यूनिट वैल्यू सबसे छोटा है, एज यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अभी 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30,000 आएगा। ठीक है, अब यही 10,000 से 2 को मल्टीप्लाई करना है। 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20,000 आएगा, और 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 10,000 आएगा। तो 10,000 को 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई किया 30,000, 20,000 और 10,000 आ गया। इधर तक क्लियर है? ओके, अभी क्या करने का, अभी ये माइनस करने का, मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करने का, तो आपको मिलेगा एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल को हम लोग एरो बनाते हैं किधर से क्या माइनस करने का है। तो ये 30,000 से ये 30,000 माइनस करना है। देखो 30,000 से 30,000 माइनस किया, इसका नील आएगा। सबको क्लियर है? पहला जो ए का ये नील आएगा। दूसरा 30,000 से 20,000 जाएगा, इसका 10,000 आएगा, और ये 20,000 से 10,000 गया, इसका 10,000 आएगा। आप क्या कर रहे हो, ये पार्टनर्स कैपिटल से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस कर रहे हो। मैं इधर फॉर्मूला भी लिखता हूँ, एक्सेस कैपिटल इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब इधर तक आपको समझ में आ गया। अभी यही फिर से एक बार रिपीट करना है अपने को। फिर से अपने को क्या करने का, ये अपने को एक्सेस कैपिटल मिल गया। एक्सेस कैपिटल मिलने के बाद फिर से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करने का है, और एक बार करने का है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करो। अब इधर 2 बचा है, इधर 1 बचा है, ये 3 ये नील हो गया। अभी इसको डिवाइड करके फिर से यूनिट वैल्यू आएगा। यूनिट वैल्यू इसका 5,000 है, इसका 10,000 है। क्लियर है? यूनिट वैल्यू। अभी ये 5,000 छोटा है, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये 5,000 छोटा है यूनिट वैल्यू, इसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा 5,000। अभी फिर से आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल अभी इधर आएगा 20 यूनिट वैल्यू इंटू PSR। 20 यूनिट वैल्यू इंटू PSR, तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 10,000 आ गया। 5,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5,000 आएगा। क्लियर है? तो फिर से एक बार आपने मल्टीप्लाई किया, और फिर आपको माइनस करना है। ये 10,000 से 10,000 माइनस करने का, 10,000 से 5,000 माइनस करने का, तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस। एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। ठीक है, अल्टीमेट या
एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, इक्वल टू, अब इधर पार्टनर्स कैपिटल के बदले में क्या आएगा, एक्सेस कैपिटल आएगा, एक्सेस कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। स्टेप्स बहुत इजी है, आपको खुद को ये 3-4 बार जब करोगे तो आपको आ जाएगा। हार्ड नहीं है, लगता हार्ड है लेकिन है बहुत इजी। सिर्फ 2-3 बार आप ट्राई करोगे तो ये इजी हो जाएगा। सबसे पहला देखो 10,000 से 10,000 माइनस करने का, फिर से हम लोग एरो बनाते हैं, 10,000 से 10,000 माइनस करने का है। तो 10,000 से 10,000 माइनस किया, इधर नील आया, और फिर इधर 10,000 ये वाले ऊपर वाले 10,000, इधर से 5,000 माइनस किया, इधर 5,000 आ गया। ओके, तो अभी इसको क्लोज करना है। अभी ये अपना स्टेटमेंट हो गया, इसको फाइनल क्लोज करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का स्टेटमेंट अपना हो गया। अभी उसके बाद मेन अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये आपको करना पड़ता है। फिर अभी आपको इधर ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखना पड़ता है, किसको कैसे पे करना है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आपको समझ में आता है किसको क्या कितना पैसा पे करना है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सी का सबसे लास्ट में अल्टीमेट एक्सेस निकल रहा है। तो सबसे पहला आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहला लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ता है, लेकिन इधर लाइबिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ कैपिटल है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहला ए होता है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ को कुछ पे नहीं करना है आपको, लाइबिलिटीज़ को कुछ नहीं पे करना है, नन। उसके बाद कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला जिसका एक्सेस कैपिटल निकल रहा है, अल्टीमेट एक्सेस, उसको 5,000 पे करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखने का फर्स्ट पे ₹5,000 टू सी, फर्स्ट पे ₹5,000 टू सी, सबसे पहला सी को अपने को 5,000 पे करना है। उसके बाद क्या है, ये जो ऊपर का है 10 और 5, बी और सी को 10 और 5 15, 10 और 5 15 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करना है। नेक्स्ट पे ₹15,000, नेक्स्ट पे ₹15,000 ब्रैकेट में लिखने का 10,000 प्लस 5,000, 10,000 प्लस 5,000 टू बी एंड सी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अभी ये एक बार पे किया ना आपने 5,000 और ये 15,000, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है। ये एक मैजिक है, ये मैजिक अभी हम लोग अगले स्टेटमेंट में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पे ₹15,000, 10,000 प्लस 5,000 टू बी एंड सी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी इसके बाद भी पैसा बचेगा, तो इसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम लोग बाकी के तीनों को देंगे। बैलेंस इफ एनी will be paid to all, balance if any will be paid to all, balance if any will be paid to all in profit sharing ratio, in profit sharing ratio।
ठीक है। तो अभी ये अपना ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया। अभी सेकंड स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका नाम है स्टेट। डबल पेज लो, डबल पेज में हेडिंग डालो, स्टेटमेंट शोइंग piecemeal distribution of cash, statement showing piecemeal distribution of cash। piecemeal distribution of cash, ओके। ये डबल पेज में बनाने का आपको हेडिंग डालना है, स्टेटमेंट शोइंग piecemeal distribution of cash। तो सबसे पहला आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद कैश के दो कॉलम आते हैं, इनर आउटर। फिर इधर टोटल क्लेम का कॉलम आएगा, टोटल क्लेम। अब इधर जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उनके कॉलम आएंगे। अब इधर सिर्फ कैपिटल की लाइबिलिटी है, ए बी और सी। तो टोटल क्लेम के बाद उनका कैपिटल का नाम डालेंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। एज कैपिटल, बाद में बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उनके सबके कॉलम बनाने पड़ते हैं। इधर सिर्फ कैपिटल की लाइबिलिटी है तो कैपिटल के 3 कॉलम आ गए। फिर टोटल क्लेम का कॉलम, कैश का कॉलम, ये कॉलम आपको बनाने हैं। कैश के 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाते हैं, आप पूरा पेज लो। अभी आप क्या करो, ये टोटल क्लेम के कॉलम तक फर्स्ट पेज पे लो और ये 3 कॉलम सेकंड पेज पे लो, ओके। स्टार्ट करते हैं, रूलिंग करते हैं। सबसे पहला एक पेज का बनाएंगे। तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अब ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे बैलेंस ड्यू, कितना टोटल अपने को पे करना है, कितना अमाउंट अपने को पे करना है। तो सिर्फ कैपिटल वालों को ही पे करना है, ए बी और सी का। तो उनका अमाउंट डालो 30,000, 30,000 और ये 20,000। ये 3 अमाउंट अपने को पे करने हैं, 30 और 30, 60, 60 और 2, 80। तो टोटल क्लेम 80,000 अपने को पे करना है। इधर तक किसी को डाउट्स? ओके। अभी इधर बाकी का लाइबिलिटीज़ नहीं है, डायरेक्टली ये जो रूल्स लिखे हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट अपने को फॉलो करना है। अभी इधर सबसे पहला क्या लिखा है, 5,000 रुपया सी को पे करना, ओके। अब ये बैलेंस ड्यू हम लोग ने लिखा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला एसेट्स बेच रहे। एसेट्स बेच के अपने को पहला रियलाइजेशन मिलता है 17,000। फर्स्ट रियलाइजेशन ये आपको मिला है 17,000। एसेट बेच के सबसे पहला आपको 17,000 मिला, ओके। अभी रूल के हिसाब से सबसे पहला 5,000 सी को देना है। तो अभी हम लोग इधर लिखेंगे, लाइट चला गया इधर का, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ।
तो अभी 17,000 सबसे पहला मिला है, उसमें से सबसे पहला हम लोग सी को भेजेंगे, पे करेंगे 5,000। लेस पेड टू सी, लेस पेड टू सी, सबसे पहला 5,000 सी को देते हैं, तो 5,000 इधर और फिर अगला अपना सी के कॉलम में आएगा। लेस पेड टू सी 5,000 इधर और इधर। इधर तक सबको क्लियर है? ओके। अभी 17,000 में से 5,000 पे किया तो बैलेंस कितना बचेगा? 12,000। ओके। अभी ये 5,000 आपको टोटल क्लेम के कॉलम में भी लिखना है। 5,000 आपको कैश के कॉलम में लिखना है, टोटल क्लेम के कॉलम में लिखना है, और सी को दे रहे उनके कॉलम में भी लिखना है। इतना सिंपल है। और फिर इसको क्लोज करो। इसको हम लोगों ने क्लोज किया, फिर टोटल क्लेम में क्लोज करेंगे और फिर सी के कॉलम में क्लोज करेंगे। ओके। अभी ये पे करके बैलेंस कितना बचता है? 75,000। सबका बैलेंस निकालेंगे। अब ये 30,000 आएगा, ये भी 30,000 आएगा, अब ये 15,000 आएगा। ठीक है। तो ये स्टेप सबको क्लियर है? सबसे पहला 5,000 हम लोगों ने सी को पे किया, तो टोटल क्लेम से भी माइनस हो रहा है, कैश से भी माइनस हो रहा है, और सीज कैपिटल से भी माइनस हो रहा है। तो फर्स्ट रूल हम लोगों ने फॉलो किया। अभी सेकंड रूल 15,000 बी और सी को देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन इधर अपने पास 12,000 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी 12,000 पे करते हैं और फिर अगला इंस्टॉलमेंट जब मिलेगा तो रिमेनिंग 3,000 पे करेंगे। तो अभी फिलहाल 12,000 हम लोग बी और सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करते हैं। तो लेस पेड टू बी एंड सी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेस पेड टू बी एंड सी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 12,000 को आपको 2:1 में डिवाइड करना है। उनका रेशियो 3:2:1 है, तो 12,000 को 2:1 में डिवाइड करना है। तो कैश में से 12,000 कम हो जाएगा, फिर टोटल क्लेम में से भी 12,000 कम हो जाएगा, और बी को 12,000 का 2/3 मिलेगा। 12,000 इंटू 2/3 मतलब 8,000 पे करेंगे, और 12,000 इंटू 1/3 ये सी को पे करेंगे। तो ये 4,000 देंगे। मतलब बी को 8,000 दिया है, सी को 4,000 दिया है। अभी माइनस करेंगे। अभी जब माइनस करते हैं और पूरा रियलाइजेशन ख़त्म हो जाता है, तो इधर हम लोग लिखते हैं बैलेंस ड्यू। अभी पूरा रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया, अभी हम लोग लिखेंगे बैलेंस ड्यू। तो इधर ये जो है ये आपका डैश आ जाएगा, फिर आपका टोटल क्लेम 75 में से 12 गया, 63,000 आ जाएगा। ए का एज इट इज़ 30,000, बाद में बी का 22,000, ए का 30,000 आएगा, बी का 8,000 कम करके 22,000, और सी का 4,000 माइनस करके 11,000। ठीक है। तो अभी सबसे पहला जो 17,000 था, 17 में से 5 हम लोगों ने सी को दिया, फिर 12,000 था, 12,000 हम लोगों ने बी और सी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया। तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है? ओके। तो पहला रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया। अभी अगला सेकंड रियलाइजेशन। जब रियलाइजेशन ख़त्म होता है तब हम लोग इधर बैलेंस ड्यू लिखते हैं। अभी अगला लिखेंगे सेकंड रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन आपको हो गया है 21,000 का। सेकंड रियलाइजेशन 21,000। अभी 21,000 में से आपको सबसे पहला बी और सी को 3,000 देने का है। तो 3,000 बी और सी को देंगे, 15,000 देने का था। 15 में से 12,000 ऑलरेडी आप दे चुके हो, अभी 3,000 पे करने का है। तो 3,000 आपका कैश में से कम हो जाएगा, 3,000 टोटल क्लेम में से कम हो जाएगा, और बी को
आप 3,000 का 2/3 पे करेंगे और 1/3 सी को पे करेंगे। तो 3,000 का 2/3, 3,000 का 2/3 2,000 और 3,000 का 1/3 1,000। तो 3,000 आपने 2:1 में डिवाइड किया, ठीक है। अभी जब माइनस करोगे ना तो ये ए बी सी का जो कैपिटल है ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगा। ये इसका मैजिक है। तो देखो 21,000 में से 3,000 गया, ये 18,000 आ गया। फिर 63 में से 3,000 गया, ये 60,000 आ गया। ये ए का एज इट इज़ है 30,000। बी का देखो 22 में से 2 गया, ये 20,000 आएगा। ये 20,000 आ गया। अभी मैजिक देखो, ये 11 में से 1,000 गया, ये 10,000 आ गया। अब ये तीनों भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गए, 30,000 20,000 10,000। मतलब ये 2 स्टेप जब आप क्लियर करते हो, सबसे पहला फर्स्ट पे 5,000 टू सी, सबसे पहला 5,000 का स्टेप आपने पूरा किया। फिर सेकंड स्टेज जो है 15,000 का बी और सी को आपने पूरा किया। तो ये जब 2 स्टेप पूरे करते हो तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, क्लोजिंग बैलेंस ये वाला 30,000 20,000 10,000, ये इनका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाने का है और उसके ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से आपको पार्टनर्स लोगों को पैसा देना है। तो ये अपने आप काम करता है। तो अभी देखो ये 30,000 20,000 10,000 आ गया, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया। पहले कितना था 30,000 30,000 20,000, अभी कितना आ गया 30,000 20,000 10,000। तो ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका कुछ मिस्टेक हो गया है। तो आपको चेक करना है कि ये 2 स्टेप होने के बाद अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं आ रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक किया है। तो मिस्टेक आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अभी क्लोज करते हैं। अभी बैलेंस ड्यू लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो कैश का बैलेंस है ख़त्म नहीं हो गया है। तो सिर्फ नॉर्मल क्लोजिंग करते हैं। अभी इसके बाद क्या रहता है कि अभी आपने पास 18,000 बचा है और इधर थर्ड रियलाइजेशन 36,000 का भी है। तो ये जो 18,000 है ना, तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो इधर लिखना है लेस पेड टू ऑल, लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये 3:2:1 में आपको 18,000 पे करना है। 18,000 इधर से कम हो जाएगा, 18,000 इधर से कम हो जाएगा और फिर 18,000 आपको ए बी और सी को देना है। तो 18,000 का 3/6, 18,000 का 2/6 और 18,000 का 1/6। ठीक है। तो 18,000 को अपने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया, 9,000 6,000 3,000। ओके। अभी ये अपना जो है रियलाइजेशन ये 0 हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे बैलेंस ड्यू। जब रियलाइजेशन 0 हो जाता है तब लिखने का बैलेंस ड्यू। तो बैलेंस ड्यू इधर सबसे पहला डैश आएगा, फिर 60 में से 18 गया 42,000, 30 में से 9 गया 21,000, 20 में से 6 गया 14,000 और 10 में से 3 गया 7,000। क्लियर है। अभी इनको क्लोज करना है। अभी और एक रियलाइजेशन आपका बाकी है, थर्ड एंड फाइनल रियलाइजेशन 36,000। अभी लिखते हैं थर्ड एंड फाइनल रियलाइजेशन, थर्ड एंड फाइनल रियलाइजेशन 36,000। अभी ये जो 36,000 है ना, ये ऊपर के जैसा ही लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ये ऐसे ही पे करना है जैसे 18,000 पे किए थे।
3:2:1 लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। तो ये 36,000 आपके कैश में से जाएगा, आपके टोटल क्लेम में से जाएगा, और ये तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिलेगा। 36,000 का 3/6 18,000, 36,000 का 2/6 ये 12,000, और 36,000 का 1/6 तो ये 6,000। ओके, अभी इधर 42,000 उनका क्लेम था और 6,000 हम लोग का मिला, 36,000 अपने को बेच के मिला है। तो अभी जो 6,000 हो रहा है ये लॉस हो रहा है, तो इधर लिखने का लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन में आपका जो कैश है ये पूरा रियलाइजेशन 0 हो गया, फिर ये 6,000 का आपका लॉस हो गया। हर एक पार्टनर का कितना हो रहा है, 21 में से 18,000 गया तो 3,000 इसका लॉस है। दूसरे का 14 में से 12 गया तो 2,000 का लॉस है, और इधर 7 में से 6 गया 1,000 का लॉस है। ओके, अभी इसको क्लोज करना है आपको, फाइनल क्लोजिंग है। इतना इजी प्रॉब्लम रहता है ये। ओके, तो ये अपना हो गया। थैंक यू।